हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपका सीरीज 26 है। ऑलरेडी 25 तक चैनल पे अपलोड की गई हैं। जिनके भी स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आप यूपी से हैं या ये उड़ीसा से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इन सभी जगह में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। यदि और कहीं स्टेट में पूछे जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, देर ना करते हुए। जितने भी सीरीज दी गई हैं चैनल पे, सभी सीरीज को एक बार जरूर वॉच कर लें। प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको सारे सीरीजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द बॉडी इज। शरीर में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत है, तो कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन ए में सनलाइट है, बी में मोटा मेटाबॉलिज्म है, सी में हार्ट बीट है और डी में सर्कुलेशन है। चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? तो ऑप्शन इसमें बी आएगा, मेटाबॉलिज्म। क्या आएगा इसमें? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160/96, ब्लड प्रेशर कितना बता रहा है? 160/96 mm ऑफ Hg होता है डियर। mm ऑफ Hg का मतलब यदि पूछे एग्जाम में या तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। क्या होगा? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हीज पल्स प्रेशर इज 160/96 इसकी आपका ब्लड प्रेशर है, तो पल्स प्रेशर कितना होगा? तो उसको दोनों को माइनस कर देंगे, तो 64 होगा, 96 होगा, 160 होगा या 256 होगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, 64। कितना आएगा? 64 आएगा। यहाँ पे देखा जाए, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दोनों के बीच का जो अंतर होता है, सिस्टोलिक ऊपर वाला, नीचे डायस्टोलिक होता है डियर। नॉर्मल पल्स प्रेशर इज 30 to 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। तो 160 माइनस 96 होगा। तो राइट आंसर आपका 64 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा है काफी बार कि पल्स प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज पल्स प्रेशर, या पल्स प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, पल्स डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, नाड़ी की कमी के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। तो एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स एंड फीमोरल पल्स, टू रेडियल पल्स ऑब्टेन विद 5 मिनट्स गैप एंड टू एपिकल पल्स ऑब्टेन विद 5 मिनट्स गैप। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? तो ऑप्शन ए आएगा, एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिएगा, द पल्स डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट्स एंड पल्सेशन एट द पेरिफेरल इज डिटरमाइन द स्टिमुलेट आपका साइमल्टेनियसली पाल्पेटेशन करेंगे तो एट द रेडियल आर्टरी एंड अस्कल्टेशन करेंगे एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। इन अदर वर्ड्स में देखा जाए डियर, द डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड पल्स रेट। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स, अस्कल्टेट जो करेंगे हम लोग उसकी लोकेशन कहाँ रहेगा? वो भी आपका एपिकल पल्स का। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। तो राइट आंसर डियर इसमें बी आएगा आपका, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट, बाएं साइड में रहेगा मिड क्लेविकुलर लाइन में। आपका लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन वेयर द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस क्षेत्र में रखकर एपिकल पल्स का आकलन किया जाता है? आयोटिक एरिया, पल्मोनरिक एरिया, मिट्रल एरिया या ट्राइकस्पाइड एरिया। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, मिट्रल एरिया।
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉर अडल्ट एंड द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस फॉर अंग की बात किया जा रहा है, चाइल्ड और इन्फेंट। तो स्टेथोस्कोप एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द अपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। अपेक्स बीट किस इंटरकोस्टल स्पेस पे महसूस की जाती है, किस इंटरकोस्टल स्पेस में महसूस की जाती है? तो थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में या सिक्स में? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, फिफ्थ में। किस में की जाएगी? फिफ्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज। क्वेश्चन आ गया आपके पास। पल्स डिफरेंस कहलाएगा, कार्डियक डिफरेंस कहलाएगा, सिस्टोलिक डिफरेंस प्रेशर कहलाएगा या पल्स प्रेशर कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस पूछा है, तो दैट इज नोन एज पल्स प्रेशर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Next question, the difference between the apical and radial pulse rates is called the difference between apical pulse और radial pulse का बीच का पूछा है, तो रिदम डेफिसिट होगा, हार्ट आपका एम्पलीट्यूड होगा, पल्स डेफिसिट होगा, ये पल्स एम्पलीट्यूड होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, पल्स डेफिसिट। क्या आएगा इसमें? पल्स डेफिसिट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट। कोर शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है अर्ली मॉर्निंग, नून में होगा, लेटर आफ्टरनून या नाइट में होगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, लेटर आफ्टरनून। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम फॉर कोलैप्सिंग पल्स इज। कोलैप्सिंग पल्स का अन्य नाम क्या है? थ्रेड पल्स, वाटर हैम्पर पल्स या बॉन्डिंग पल्स या पल्स डेफिसिट? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, बॉन्डिंग पल्स। क्या होगा इसमें? बी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, वाटर हैम्पर पल्स होगा, बी होगा इसमें। बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अदर नेम पूछा है फॉर कोलैप्सिंग पल्स का, तो वाटर हैम्पर पल्स होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू एसेस पल्सेस। नाड़ी का आकलन करने के लिए उपयुक्त समय अवधि क्या है? एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू एसेस पल्स 15 सेकेंड होगा, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या 1 मिनट? राइट आंसर डियर 1 मिनट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द पल्स असेस्ड फ्रॉम द नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड। गर्दन से श्वास नली की ओर आंकी गई स्पंदन कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? ब्रेकियल पल्स कहलाएगा, कैरोटाइड पल्स कहलाएगा या न्यूक्चल पल्स कहलाएगा या फिर आपका पोप्लिटियल पल्स कहलाएगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, कैरोटाइड पल्स होगा, क्योंकि आपका नेक से बता रहा, नेक के पास, गर्दन के पास हमारा कैरोटाइड पल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एप्रोप्रिएट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स मेजरमेंट इज। रेडियल पल्स माप को सत्यापित करने के लिए उपयुक्त साइट है टेम्पोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, एपेक्स ऑफ द हार्ट? राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स ऑफ द हार्ट। Next question, a poor oxygenation of the blood ordinarily will affect the pulse rate and causes it to become। रक्त का खराब ऑक्सीकरण आमतौर पर नाड़ी की दर को प्रभावित करेगा और इसके बनने का कारण बनेगा। बॉन्डिंग, फास्टर देन नॉर्मल, इरेगुलर या स्लोअर देन नॉर्मल? अरे डियर, आपको मेरे वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, फास्टर देन नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज एग्जामिन एन 8 ईयर ओल्ड बॉय विथ ट्रेकिकार्डिया एंड टेकीपीनिया, दोनों जी। इसमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है और इसमें हार्ट रेट बढ़ रहा है। तो विच वन ऑफ दीज नॉन इन्वेंसिव टेस्ट कैन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हाइपोक्सिया? नर्स टैकीकार्डिया और टैकीपीनिया से पीड़ित 8 साल के लड़के की जांच कर रही है, इनमें से कौन सा गैर इन्वेंसिव परीक्षण हाइपोक्सिया की सीमा निर्धारित कर सकता है? तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो या चेस्ट एक्सरे? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमेट्री।
आर्टियल ऑक्सीजन कैन बी मॉनिटर नॉन इन्वेंसिव एंड आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है डियर, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअसली यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब ऑन फिंगर और टो। उंगली या पैर की उंगली पर पल्स ऑक्सीमीटर जांच का उपयोग करके गैर इन्वेंसिव और निरंतर रूप से धमनी ऑक्सीजन की निगरानी की जा सकती है लगातार, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली। तो ऑप्शन क्या होगा, पल्स ऑक्सीमेट्री लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन या क्लाइंट। सो यहाँ पे देखिएगा, क्लाइंट्स में समान श्वसन लय और गहराई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यूपेनिया का या फिनिया का या ब्रेडीपेनिया या टेकीपेनिया। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यूपेनिया। यूपेनिया इज नॉर्मल गुड अनलेबर्ड वेंटिलेशन, समटाइम्स दैट इज नॉन एज क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं। रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, ये आपका डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड जैसे यू मतलब वेल प्लस कोनियम ब्रीथ, ठीक है। यूपेनिया, यू का मतलब वेल और पेनिया का मतलब आपका ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग। शरीर के कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित शामिल है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्ट बीट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी, सी आएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या आएगा इसमें, सी करेक्ट आंसर। कार्डिनल साइन और वाइटल साइन इंक्लूड बॉडी टेम्परेचर, पल्स, heart rate, respiration, and blood pressure may also include pain and oxygen saturation pulse oximetry. Blood glucose level is not a cardinal sign of the body. तो यहाँ पे क्वेश्चंस में डियर क्वेश्चन पूछा गया कि द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्वेश्चन था डियर, यहाँ पे आर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, सभी के सभी होंगे एक को छोड़कर, है ना। तो तीन ऑप्शन इसमें आया, जैसे कि टेम्परेचर आएगा, ब्लड प्रेशर लेवल आएगा, हार्ट बीट आएगा, क्योंकि कार्डिनल साइन किसका, बॉडी का है। तो इसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज कार्डिनल साइन नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आया। एक्सेप्ट में डियर तीन ऑप्शन इसमें होगा एक को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट दैट इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन दर के साथ श्वास की बढ़ी हुई गहराई को कहते हैं हाइपरपेनिया, ब्रेडीपेनिया, ऑर्थोपेनिया या कुशुम्बल्स ब्रीदिंग। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, हाइपरपेनिया। यानी कि इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी इज नॉन एज हाइपरपेनिया। तो ब्रेडीपेनिया किसे कहेंगे हम लोग, आपका जो अब नॉर्मल होगा, स्लो ब्रीदिंग होगा। ऑर्थोपेनिया डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग व्हाइल लाइंग ऑन फ्लैट। कुशुम्बल ब्रीदिंग में डीप एंड लेबर ब्रीदिंग एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ब्रेथ रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्य की सामान्य श्वसन दर है 12 से 15 पर मिनट, 22 से 25 पर मिनट, 15 से 18 पर मिनट या 20 से 24 पर मिनट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, 15 से 18 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवे फॉलोइंग अ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज नॉन एज। अधिकतम निश्वास प्रयास के बाद फेफड़ों और वायुमार्ग में शेष मात्रा को जाना जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी। राइट आंसर डियर ऑप्शन ए होगा इसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन abnormal स्लो ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड। असामान्य रूप से धीमी श्वसन दर कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, ब्रेडीपेनिया, आपका ब्रेडिकार्डिया, टेकीपीनिया या टेकीकार्डिया। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये आएगा, ब्रेडीपेनिया, क्योंकि अब नॉर्मल और स्लो ब्रीदिंग रेट है। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट, टेकीपीनिया का मतलब अब नॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग रेट, और टेकीकार्डिया का मतलब अब नॉर्मल रैपिड हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुसुम्बल्स ब्रीदिंग इज डीप एंड लेबर ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ टेन एसोसिएटेड विद। कुसुम्बल श्वास एक गहरी और श्वास आपका शर्मसाद श्वास पैटर्न है जो अक्सर इससे जुड़ा होता है। डायबिटिक केटोएसिडोसिस, हेपेटाइटिस या हेपाटोमेगली या एक्यूट रिनल फेलियर। राइट आंसर डियर ऑप्शन ए होगा, डायबिटीज
ketoacidosis. Next question, irregular respiration characterized by apnea and hyperventilation is known as. apnea और hyperventilation द्वारा विशेषता अनियमित श्वसन के रूप में जाना जाता है. तो यहाँ पे चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन या हाइपरवेंटिलेशन, कुसुम्बल रेस्पिरेशन या फिर आपका सिंगिंग. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, चाइनीज आपका स्टॉक रेस्पिरेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिएगा, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? तो लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोसा या नॉन ऑफ द एबव. राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग ब्लड प्रेशर द साउंड दैट इज हियर थ्रू अ स्टेथोस्कोप प्लेस ओवर द आर्टरी इज टर्न. रक्तचाप का आकलन करते समय धमनी के ऊपर रखे स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनाई देने वाली धमनी कहलाती है. क्रैकल्स या कोरोडकोफ साउंड या ब्रैकियल साउंड्स या मरमर्स. तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, कोरोडकोफ साउंड सुनाई देगा. नेक्स्ट देखिएगा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ या स्टेथोस्कोप या रोटामीटर या स्फिग्नो मैनोमीटर. राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, स्फिग्नो मैनोमीटर. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिएगा, विच साइट इज यूज टू असेस द स्टेटस ऑफ सर्कुलेशन टू लोअर आर्म एंड अस्कल्टेट ब्लड प्रेशर. निम्न भुजाओं में परिसंचरण की स्थिति का आकलन करने और रक्तचाप को सुनने के लिए किस साइट का उपयोग किया जाता है? एपिकल का, टेम्पोरल, एक्सिलरी या ब्रैकियल. राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, ब्रैकियल. क्या आएगा इसमें? डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिएगा, लो ब्लड प्रेशर दैट हैपन व्हेन अ पर्सन स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग पोजीशन इज नोन एज. निम्न रक्तचाप जो किसी व्यक्ति के बैठने या लेटने की स्थिति से खड़े होने पर होता है, क्या कहलाता है? पोस्टूरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपरटेंशन या बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड बी. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी. Orthostatic hypotension also called postural hypotension dear. So from a low blood pressure happen when person stand up from sitting or lying down. Orthostatic hypotension can make the person feel dizzy और आपका lightheadedness and maybe even faint भी हो सकता है उसको. तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों. Next question, up in a patient with postural hypotension, what is the minimum expected decreases in systolic BP after standing for at least 1 minute? पोस्टूरल हाइपोटेंशन वाले रोगी में कम से कम 1 मिनट तक खड़े रहने के बाद सिस्टोलिक बीपी में न्यूनतम अपेक्षित कमी क्या है? 5 मिलीमीटर ऑफ mercury, 10 मिलीमीटर ऑफ mercury, 15 मिलीमीटर ऑफ mercury या 20 मिलीमीटर ऑफ mercury. राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, 20 मिलीमीटर ऑफ mercury. Systolic blood pressure decreases of at least 20 millimeter of mercury और diastolic blood pressure decreases जो होगा at least 10 millimeter of mercury within 3 minutes of standing. यदि लगातार 3 मिनट तक खड़ा रहते हैं तो उसमें आपका ये आएगी. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following blood pressure readings should be reported immediately to the physician? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड प्रेशर रीडिंग तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए? 130/98, 140/88, 110/70 या 138/82. राइट आंसर डियर ऑप्शन ए आएगा, 130/98 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए. अमंग द गिविंग वैल्यू ऑप्शन हैज अ हाईएस्ट जो होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत नीचे वाला जो होता है यही सबसे ज्यादा खतरे में रहता है. तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिव बेस्ट आइडिया रिलेटेड टू रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. यदि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा डियर तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट के साथ. ये रिस्क फैक्टर है उसके लिए. नेक्स्ट, इफ अ नैरो कर्व इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी देन व्हाट विल द आउटकम. अगर बीपी नापने के लिए पतले कप का इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन या फॉल्सी हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन या फॉल्सी लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन
या बीपी कांट मेजर? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, फॉल्सी हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन। बी इज करेक्ट आंसर। Use of narrow cuff leads to falsy high reading and use of large cuff will causes falsy low reading देगा। तो the width of the BP cuff should be 40% of the circumference and length of the cuff should be 80% of the circumference होनी चाहिए। तो right answer option B आया। Next, when instructing a patient about proper diet, which among the following would be considered as a complete protein? रोगी को उचित आहार के बारे में निर्देशित देते समय निम्नलिखित में से किसे पूर्ण प्रोटीन माना जाएगा? ऑलिव्स को, राइस को, एग को या नट्स को? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, एग को। मीट, पोल्ट्री, फिश, एनिमल फूड सच एज रेड मीट, पोर्क, पोल्ट्री एंड फिश आर कंप्लीट प्रोटीन। Next question, highest BMR is found in boys because their body contains। लड़कों में उच्चतम बीएमआर पाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनल, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया होता है, मेल हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। बेसल मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर का फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट इन द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट बीएमआर इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन विच हेल्प इन हीलिंग? कौन सी विटामिन है जो कि हमारा क्या बता रहा है? एंड हीलिंग, है ना? तो हील करेगा हेल्प करेगा वुंड हीलिंग में। थोड़ा सा टाइपिंग इसमें मिस्टेक है डियर। इसमें किसमें करेगा? वुंड हीलिंग, ठीक है? यहाँ पे वुंड हो जाएगा, WOUND, वुंड हीलिंग। कौन सा विटामिन है जो कि वुंड को हील करेगा? तो ACE, K। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, विटामिन सी। कौन सा आएगा? विटामिन सी। सी जो है हमारा वुंड को हील करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फैट हैज द हाईएस्ट कैलोरी। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है डियर कि विच न्यूट्रिएंट हैज द हाईएस्ट कैलोरी? इस पोषक तत्व में सबसे अधिक कैलोरी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन? यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलोरी फैट में पाया जाता है, कितना? 9 किलो कैलोरी। और आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा डियर। तो यहाँ पे देखिएगा, फैट हैज द हाईएस्ट कैलोरी, द कैलोरी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, वेयर एज कैलोरी वैल्यू ऑफ फैट का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिफर एनर्जी सोर्सेस ऑफ द बॉडी इज? शरीर का सबसे पसंदीदा ऊर्जा स्रोत? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स? राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा इसमें? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर इज? पोषक तत्व जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट देखिएगा डियर, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडीज मिड लाइन इज टर्म एज? शरीर के किसी अंग का शरीर की मध्य रेखा की ओर संचलन कहलाता है? अबडक्शन कहलाएगा, एडक्शन कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा या प्रोनेशन कहलाएगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, अडक्शन कहलाएगा, ऑप्शन बी। अबडक्शन देखिएगा, ऑप्शन सी में जो पूछा है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन इज टर्म एज। एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स इज नॉन एज। और प्रोनेशन का मतलब इनवर्ड मूवमेंट होगा ऑफ द फुट इज टर्म एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ या पार्ट और डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स इज नॉन एज? किस भाग का मुड़ना या दो भागों के बीच का कोण को कम करना क्या कहलाता है? अबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन? राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, फ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, पेशेंट हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन? रोगी का स्वास्थ्य निम्न के आधार पर निर्धारित होता है? बिहेवियर, नॉलेज, फैमिली सपोर्ट एंड एजुकेशन? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, बिहेवियर।
तो ये थी हमारे आज की क्वेश्चन डियर, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल तक। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें डियर, चैनल के बारे में बताएं कि इस चैनल में भी नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी और इंग्लिश और आपके जीके की क्लासेस ली जा रही हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं लिया जा रहा था डियर। अब आप लोग के आफ्टर होली के बाद कंटिन्यू आप लोग की क्लासेस रेगुलर मिलेगा, जब तक आपकी एग्जाम है उससे पहले पहले तक। चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी नर्सिंग जितने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कर रहे हैं, सबका एग्जाम ऑलमोस्ट आपका मई लास्ट और जून में हो ही जाता है डियर। तो ये आपके जून तक तो होगा ही होगा, तब अभी है टाइम आपके पास, 1 डेढ़ महीना टाइम बचा हुआ है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, सभी सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।